गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो आई प्रे कि आपकी कैट प्रिपरेशन इतनी अच्छी चल रही हो कि आपको किसी भी और एग्जाम के बारे में सोचने की जरूरत ही ना हो। लेकिन अगर आप उन बैकअप एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो तो दो क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। कौन से एग्जाम्स देने चाहिए एंड उनकी तैयारी कब और कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगी स्टार्टिंग विद कि बैकअप एग्जाम्स देने किसको चाहिए। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हियर। फर्स्ट, हु डोंट वांट टू रीअटेम्प्ट कैट नेक्स्ट ईयर। कुछ भी रीजन हो सकता है, आपका एज का फैक्टर हो सकता है, फैमिली सर्कमस्टांसेस। कई स्टूडेंट्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुके होते हैं या पहले ही अटेम्प्ट में इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं दैट दे डोंट वांट अनदर रीअटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर। एंड दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं दोज हु आर एमिंग फॉर अदर टॉप बी स्कूल्स जैसे एक्सेलराई, SIBM, NMIMS। तो जो लोग उन बी स्कूल्स को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं वो भी बैकअप एग्जाम जरूर देते हैं। अब इससे पहले कि मैं बैकअप एग्जाम्स के पूरे पिटारे को ओपन करूं, अगर आप कैट एग्जाम को ही क्लियर करना चाहते हो एंड यू वांट टू गिव इट योर ऑल, आप इवन उसमें और इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हो, देन यू कैन चेक आउट द क्रैश कोर्स बाय स्टडीबज़ व्हिच हैज स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो। स्टडीबज़ ने ये क्रैश कोर्स बहुत ही रिसेंटली लॉन्च किया है और उन्होंने एक प्लानर बनाया है जिसमें दे हैव शोन कि वो कैसे अपने सिलेबस को नवंबर तक कंप्लीट करेंगे। इनके इस क्रैश कोर्स में 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, हर सिंगल टॉपिक के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व किया हुआ है, प्लस एक 24/7 डाउट फोरम भी अवेलेबल है। इसका प्राइस वैसे तो 9999 है, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड दे हैव रिड्यूस्ड देयर प्राइसेस टू 5999। आपको किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले उनकी डेमो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप स्टडीबज़ की ये रिवीजन वीडियोस देख सकते हो फ्रॉम देयर यूट्यूब चैनल, जो कि काफी पॉपुलर है एंड जिनको हर साल बहुत से कैट एस्पिरेंट्स यूज भी करते हैं। अगर आपको उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है देन यू कैन गो फॉर दिस क्रैश कोर्स। इसका लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी विद द लिंक्स ऑफ ऑल दीज रिवीजन वीडियोस। आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर या वेबसाइट पे जाके इस कोर्स के बारे में पूछ सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं बैकअप एग्जाम्स के साथ। एज एन MBA एस्पिरेंट हमारा बजट लिमिटेड होता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम बहुत सारे MBA एग्जाम्स को लिख सकते हैं अनलेस हम उन्हें अफोर्ड कर सकें। दैट इज वाई यहाँ पे मैं सिर्फ 2 MBA एग्जाम्स का ऑप्शन दूंगी एज अ बैकअप एग्जाम। पहला एग्जाम इज अ क्लियर कट चॉइस जो कि हर MBA एस्पिरेंट को पता होती है, एंड दैट इज द ZAT एग्जाम। ZAT एग्जाम से आप ऑलमोस्ट 160 प्लस टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन की एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कि इसमें कोई भी अकेडमिक कट ऑफ नहीं होती, यानी कि इवन इफ आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं, आप तो भी इस एग्जाम को लिख सकते हो। ZAT एग्जाम कंडक्ट होगा 7 जनवरी 2024 को, एंड इसकी जो डेडलाइन होती है रजिस्टर करने की वो है 30 नवंबर, विच मीन्स कैट एग्जाम जो कि 26 नवंबर को होगा, उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम। तो आप अटेम्प्ट देने के बाद भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये एग्जाम लिखना है या नहीं। ZAT एग्जाम के सिलेबस में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अलग से करनी पड़ती हैं दैन दी कैट एग्जाम? उसमें 3 चीजें हैं। पहला है डिसीजन मेकिंग का सेक्शन, देन GK एंड देन एनालिटिकल एसे राइटिंग। इसमें से GK और एनालिटिकल एसे राइटिंग की कोई कट ऑफ नहीं होती। इन ऑर्डर टू गेट अ शॉर्टलिस्ट फ्रॉम बी स्कूल्स आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे उनकी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब आपके लिए मेजर कंसर्न हो जाता है डिसीजन मेकिंग को टैकल करना। आपके पास कैट के बाद और ZAT एग्जाम से पहले 1 महीने से ज्यादा का टाइम होगा, जो कि इनफ होता है डिसीजन मेकिंग और इवन GK की अच्छे से तैयारी करने के लिए। इसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो किसी क्रैश कोर्स को रेफर करते हैं, एंड अगर ना करना चाहें तो भी सिर्फ यूट्यूब वीडियोस और मॉक टेस्ट को यूज करके भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दूसरे एग्जाम के लिए एक टाई हो जाता है बिटवीन 2 एग्जाम्स विच इज द स्नैप एग्जाम एंड NMAT एग्जाम। अब कैसे डिसाइड किया जाए कि इन दोनों एग्जाम्स में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको दोनों एग्जाम्स की डिटेल्स एज वेल एज ये बताने की कोशिश करूंगी कि किस एग्जाम में किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए एक अनफेयर एडवांटेज है, यानी कि अगर आप में वो स्किल्स हैं तो वो एग्जाम आपके लिए क्रैक करना इजियर होगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक दैट चॉइस। अब इन दोनों एग्जाम्स की इनपुट्स के लिए मैंने यश को रीच आउट किया था, जिन्होंने लास्ट ईयर इस चैनल पे एक वीडियो में कंट्रीब्यूट किया था। यश SIBM पुणे के स्टूडेंट हैं और उन्होंने ये सारे MBA एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो उनकी उस वीडियो में उन्होंने स्ट्रैटेजी शेयर की थी टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स साइमल्टेनियसली। तो उन्होंने जो इनपुट्स दिए वो इस तरह से हैं। दोनों एग्जाम्स के बारे में 5 ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। हम स्नैप एग्जाम से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले ये एग्जाम कब कंडक्ट होता है? 3rd वीक ऑफ दिसंबर से लेके 2nd वीक ऑफ जनवरी के बीच में आप 3 बार इस एग्जाम को दे सकते हो और आपका बेस्ट स्कोर काउंट होगा। इसी के साथ साथ इसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन कैट से जस्ट कुछ दिन पहले होती है। जैसे लास्ट ईयर 24th ऑफ नवंबर को इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई थी, लेकिन एक्सटेंड भी हुई थी 30th ऑफ नवंबर तक, बट क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है तो आप ये मान के चलो कि कैट से पहले इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। दूसरा, आपको कैट के अलावा क्या एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है फॉर दिस एग्जाम। इसमें सेक्शन वाइज यश ने इनपुट शेयर किए हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। थर्ड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। इसमें यश ने बोला कि 15 to 20 days आर सफिशिएंट टू कवर दीज टॉपिक्स। फोर्थ, इन टॉपिक्स को करने के लिए व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर रिकमेंडेड। जनरली स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल्स को यूज करते हैं एंड उसी के साथ अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की क्रैश कोर्स बुकलेट्स आती हैं, तो अगर आप वो चाहो तो आप उनको भी ले सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनफेयर एडवांटेज, यानी कि किस स्टूडेंट को फायदा होगा अगर वो स्नैप एग्जाम लिखेंगे। वो स्टूडेंट जिसके लिए कैट के तीनों सेक्शन उसकी स्ट्रेंथ है, उसके लिए स्नैप एग्जाम क्लियर करना इजी है, क्योंकि स्नैप में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। स्नैप एग्जाम के अंदर तीनों ही सेक्शंस में स्पीड, एक्यूरेसी और सही क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का स्किल चाहिए होता है। तो अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है तो देन आपको स्नैप में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। इंस्टेड अगर आपके तीनों सेक्शंस इक्वली अच्छे हैं देन आपका फायदा होगा। अब सेम चीज डिस्कस करते हैं एनमैट एग्जाम के लिए। सो एनमैट एग्जाम कंडक्ट होता है एक विंडो के बीच में, विच स्टार्ट्स ऑन 10th of October एंड रन्स टिल 19th of December। इसमें आपको खुद चूज करके अपना स्लॉट बुक करना पड़ता है और आप 2 रीटेक्स भी ले सकते हो जिनकी फी दोबारा से पे करनी पड़ती है। एनमैट की रजिस्ट्रेशंस बहुत जल्दी क्लोज हो जाती हैं, तो आपको अक्टूबर 10 तक ये डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आप एनमैट एग्जाम टेकअप करोगे या नहीं। एनमैट में आपको कैट के अलावा एक्स्ट्रा क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? क्वांट में तो आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है और बाकी के सेक्शंस में भी बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो यश ने रिकमेंड किए हैं। अब इनको कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आपके कैट के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है देन आपको लेस देन 3 वीक्स लगेंगे टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज टॉपिक्स। इसके लिए आपको कौन से रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है? जनरली एनमैट के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनके जो ऑफिशियल मॉक्स हैं वही सफिशिएंट होते हैं टू प्रिपेयर फॉर एनमैट, पर अगर आप चाहो तो और मॉक्स भी ले सकते हो या पास्ट ईयर पेपर्स को भी रेफर कर सकते हो। अब एनमैट के केस में अनफेयर एडवांटेज किसको है? आप सेक्शंस का ऑर्डर खुद से चूज कर सकते हो। इसका मतलब एनमैट आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो, तो वो स्टूडेंट्स जिनका एक पर्टिकुलर सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है उनको एनमैट में एडवांटेज रहती है। दूसरी बात, एनमैट के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एक अडेप्टिव टेस्ट है, विच मीन्स कि टाइम मैनेजमेंट बिकम्स क्रूशियल। आपको हर क्वेश्चन के लिए डिसाइड करना पड़ता है कि आप उसे कैसे अटेम्प्ट करोगे और कितनी देर में अटेम्प्ट करोगे। तो ये वो 5 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इन दोनों में से कौन से एग्जाम को एज अ बैकअप एग्जाम चूज करना चाहोगे। ये जितने भी इनपुट्स हैं इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यश फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। मैंने यश को रिक्वेस्ट किया था अगर वो इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स के डाउट्स रिजॉल्व कर पाए या उन्हें मेंटोर कर पाए, तो ही शेयर्ड कि उनकी और उनके फ्रेंड्स की एक कम्युनिटी है विच इज कॉल्ड अंडरडॉग्स, जहां वो इस साल के MBA एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं। लेकिन वहां पर इस समय 200+ एस्पिरेंट्स हैं और उनके पास सिर्फ कुछ ही और स्लॉट्स हैं। तो दे हैव शेयर्ड अ गूगल फॉर्म, तो उसको फिलअप करके यू कैन इन अ वे अप्लाई फॉर देयर ग्रुप, बट क्योंकि उनके पास लिमिटेड ही स्लॉट्स हैं तो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि सबको चांस मिल पाए, बट एनीवन हु वांट्स टू टेक गाइडेंस कैन फिल इट अप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट बैकअप एग्जाम्स। आई ट्रूली होप दैट दिस हेल्प्स यू। अगर कोई भी और क्वेश्चन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस।